गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष एकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एचसीएफ और एलसीएम में जो रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज हम उसमें से एचसीएफ के बेस पर जितने भी शेष पर आधारित क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। मैं एक टेबल के जरिए इसको क्लियर कराऊंगा, उसके बाद फिर इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस टेबल को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट नंबर बाय विच व्हेन एक्स वाई जेड, यानी कि हम तीन संख्याएं ले सकते हैं, इसमें दो ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। आर डिवाइडेड लीव्स नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर का मतलब क्या बच्चों, कि जो शेषफल है वो आपके पास शून्य है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली डिवाइडेड। इसका मतलब क्या बच्चों, यानी कि जो पूर्ण तरह से विभाजित हो जाए संख्या, तो हम उसकी बात करते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर, तो यहाँ पे एक पॉइंट बच्चों ध्यान रखने का है, बाय विच बोला गया है, यानी कि जिसके द्वारा उन संख्याओं को डिवाइड किया जाता है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो संख्याएं होंगी, जैसे एक्स वाई जेड हमने इसमें लिया है, इन संख्याओं को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा। ओके, एचसीएफ हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है और एलसीएम हमेशा संख्याओं से डिवाइड होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। बाय विच बोला गया है, जिसके द्वारा इन संख्याओं को भाग करना है, तो इसका मतलब कि आपको इसमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है बच्चों इनका। ओके, तो पहला तो पॉइंट आपका ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखिएगा, संख्याएं दे रखी हैं आपको एक्स वाई जेड। अब की बार शेष जो है बच्चों वो के बचा हुआ है। के लिया हमने, यानी कि आपको दे सकता है कि एग्जामिनर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो शेष है वो एक ही संख्या आपको दे रखी है। इस सिचुएशन में आपने क्या करना बच्चों, जो संख्याएं हैं उनमें से सबसे पहले इस शेष को माइनस कर देना है। ओके, जैसे पहली संख्या में से भी शेष को माइनस कर दिया, दूसरी में से भी माइनस कर दिया और तीसरी में से भी माइनस कर दिया, और उसके बाद जो संख्याएं आएंगी यहाँ से रिजल्ट आएगा, उनका आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। समझ गए होंगे आई थिंक। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। जो तीसरी टाइप इसमें बनती है, देखिएगा दो टाइप हमने डिस्कस कर। थर्ड में क्या है बच्चों, 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं और अब की बार 3 अलग अलग शेष दे दिए, R1, R2 और R3 हम इनका नाम लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो पहला शेष है वो पहली संख्या में से माइनस करना है, दूसरा शेष दूसरी में से, और तीसरा शेष तीसरी संख्या में से माइनस कर देना है। यानी कि अब की बार के की जगह पे बच्चों क्या आ गया, यहाँ पे R1, R2 और R3 आ गया। समझ में आ गया। उसके बाद फिर हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा, जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक्स वाई जेड 3 नंबर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको क्या दे दिया, समान शेष दे दिया, यानी कि सेम रिमाइंडर दे दिया। अब बच्चे कई बार कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है बच्चों के माइंड में कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सबसे पहला तो बच्चों फ़र्क ये है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, जैसे 2 है, 3 है, कुछ भी नंबर होगा। यहाँ पे उसने नंबर नहीं दिया एग्जामिनर ने कोई भी, सिर्फ आपको इतना बोल दिया समान शेष है। ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हमने क्या करना, पहले इसको आप ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। हमने क्या किया हुआ है, सभी संख्याओं को एक दूसरे में से माइनस किया हुआ है। सिंपल करने के लिए आपको बता दूं, इसको मॉडुलस बोलते हैं बच्चों, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, प्लस आएगा उसका रिजल्ट। तो इसलिए हम इसको सिंपल बात करेंगे कि संख्याओं में से संख्याओं को माइनस कर दीजिएगा एक दूसरे में से, और हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट उनका लेना है, और उसके बाद फिर आप उसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये 4 पॉइंट बच्चों हमने डिस्कस किए हैं। इन 4 पॉइंट के बेस पे अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। 3 ड्रमों में क्रमशः 117 लीटर, 130 लीटर और 143 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। डिब्बों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो बड़े से बड़े की अगर हम बात करें बच्चों, किस माप का डिब्बा हमें निकालना है, तो वो इनको डिवाइड जरूर करेगा, और जब संख्याओं को कोई चीज़ डिवाइड करेगी तो वो क्या होगा बच्चों, आपके पास एचसीएफ होगा। यानी कि हमें इसका एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। एक तो आपके पास भाग विधि है और एक आपके पास
गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से कोई ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश करते हैं जो इन तीनों को डिवाइड करती हो। जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे तो ये 13 9 जा है टेबल, अगर आपको अच्छे से याद है, और ये 13 10 जा, और ये 13 11 जा। अब देखिएगा सिर्फ इसमें बच्चों 13 ही कॉमन है, ये आप सीख चुके हैं पहले एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है। 13 ही कॉमन है, इसका मतलब जो बड़े से बड़ा माप का बर्तन जो होगा, यानी कि जो इनका एचसीएफ होगा वो होगा 13, ओके। यानी कि जो बड़े से बड़े माप का बर्तन होगा बच्चों वो 13 लीटर का होगा। समझ में आया इतना? तो हमें क्या करना बच्चों, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब हमसे पूछा ये गया है बच्चों कि कितने डिब्बों की संख्या होगी। अब देखिएगा अगर 117 लीटर की बात हम करें, 13 से उसको डिवाइड करते हैं, एक डिब्बे का माप 13 है, तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी बच्चों, 9 की, ओके। और इसी तरह से अगर 130 की हम बात करें तो कितने डिब्बे चाहिए बच्चों, हमें 10 चाहिए। और इसी तरह से अगर इतने माप का हमें चाहिएगा तो यहाँ पे 11 डिब्बे हो जाएंगे। तो कुल मिला के बच्चों 30 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे बड़े माप की अगर हम बात करें बच्चों वो 13 लीटर होगा, और बस डिब्बों की जो संख्या होगी बच्चों वो 30 होगी। यही क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी आ सकता है कि 3 संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं, 117, 130 और 143, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे और रिमाइंडर यानी कि आपके पास शेषफल 0 आए, ओके। समझ में आ गया? इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म चाहे कोई भी हो, आपने समझने की कोशिश करनी है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बची। ये सेकंड टाइप है बच्चों, यानी कि अब शेष कितना बच रहा है आपके पास, 9। तो जो मैंने टेबल आपको कराई थी उसमें आपने देखा है कि सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हर एक संख्या में से इसको माइनस करेंगे, ओके, इस तरह से। और 184 में से भी हम 9 को माइनस कर देंगे ऐसे। तो जब हम यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो बच्चों हमारे पास आता है 125, और जब अब इसको माइनस करते हैं तो 150, और इसी तरह से 175। क्लियर है बच्चों? हमें निकालना क्या बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों अगर हम इसको इस तरह से लिखें, 25 इंटू में 5, और 25 इंटू में 6, और 25 इंटू में 7, तो आप यहाँ से देख रहे हैं सिर्फ एक 25 ये एक ऐसा फैक्टर है जो सभी में आया हुआ है। और इसका मतलब क्या है, जो इनका एचसीएफ है वो कितना बच्चों, 25। देखिएगा 5, 6 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 25 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? देखिए बच्चों ये थर्ड टाइप है हमारे पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2934 व 3254 को भाग देने पर क्रमशः 11 व 15 शेष बचे। यानी कि अब की बार बच्चों हमारे पास 2 अलग अलग शेष दे दिए हैं, ओके। तो इस सिचुएशन में बच्चों हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसमें से इसको माइनस करना है। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो यहाँ देखिएगा जो हमारे पास आता है बच्चों वो आता है 2923। क्लियर है? और जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बच्चों कितना आता है हमारे पास, 9 14 में से, और 4 में से 3 और 2 और 3, ओके। अब हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और एचसीएफ फाइंड आउट करने का मतलब आपको पता है कि हम इसको भाग विधि से कर सकते हैं, फैक्टर करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब इसको इस तरह से भाग विधि से इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप इसको माइनस करते हो तो ये आता है 316, ओके। फिर हम इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे 2923, और फिर जब बच्चों हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, 4 4 और यहाँ पे 28 आ जाएगा। क्लियर है? इसको जब हम माइनस करते हैं बच्चों यहाँ पे 7 9 बनेगा हमारा, ओके। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 316 को, क्लियर है बच्चों, तो यहाँ से होगा हमारे पास 316। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो 79 है ये वो संख्या है जो इनको पूरा पूरा भाग करने पर 11 और 15 शेष बचता है, ओके। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया इतना? क्लियर है? तो इस तरह से हम एचसीएफ निकाल देंगे। थर्ड टाइप हमारे पास बनी है, फोर्थ पे चलते हैं। देखिए बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन अब आपके पास है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 व 969 को भाग देने पर समान शेष बचे, ओके।
क्या बचे बच्चों यहाँ पे समान शेष बचे, वह शेष भी ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको शेष भी इसमें निकालना है। तो बच्चों ये हमारे पास फोर्थ टाइप है। तो जब समान शेष बचेगा इसका मतलब क्या है, हमें इन संख्याओं को एक दूसरे में से माइनस करना है। तो सबसे छोटी संख्या जो है पहले हम इसको माइनस करते हैं इन संख्याओं में से। तो जब आप इसको माइनस करोगे इस तरह से, इसमें से भी और 969 में से भी 545 को माइनस करना है, तो हमारे पास जो संख्याएं आएंगी बच्चों यहाँ से, वो संख्याएं क्या होंगी, देखिएगा 13 में से 8 आ जाएगा हमारे पास, 1 और 3, इसी तरह से यहाँ से 4, 2 और 4। अब क्या होगा बच्चों, देखिएगा हमने सबसे छोटी संख्या को इन दोनों में से माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि जो बड़े वाली संख्या है उसमें से जो उससे छोटी संख्या है उसको माइनस करेंगे। ओके, मैंने बताया था आपको कि ये पॉजिटिव लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 106, 424 और 318। ओके, तो अब हमें क्या करना बच्चों, इन सभी का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले एक चीज़ ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा कि जो सबसे छोटा नंबर होता है हम उसको लेते हैं एचसीएफ में। ये देख लेते हैं पहले चेक करके कि ये संख्याएं क्या इसका कोई गुणनखंड तो नहीं है, यानी कि इस नंबर को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अगर ये आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो ये आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 318, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आता है 424। इसका मतलब बच्चों क्या है, हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना आया, 106 आया हमारे पास, यानी कि ये वो सबसे छोटी संख्या है। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो समान शेष देगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया है कि शेष भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि आपको रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, कन्फ्यूज मत होइएगा। किसी भी नंबर को आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं इससे। ओके, कोई भी नंबर ले लीजिएगा, उसको आपने एचसीएफ से डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे देखिएगा इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से देखिएगा माइनस करते हैं तो 15 हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। यानी कि जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो संख्या हमारा एचसीएफ यानी कि 106 है, और जो रिमाइंडर है हमारे पास वो 15 है। तो बच्चों मुझे यकीन है कि आज की क्लास में सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इतनी अच्छी क्लास के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।